नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यूज चक्र। मैं अभिसार शर्मा। देश के पूर्व जज जस्टिस रोहित आर्या भाजपा में शामिल हो गए। याद कीजिएगा, पश्चिम बंगाल में जस्टिस अभिजीत गांगुली भी बगैर वक्त बर्बाद किए भाजपा में शामिल हो जाते हैं, चुनाव लड़ते हैं और जीत जाते हैं। याद कीजिएगा, चीफ जस्टिस रंजन गोगोई राज्यसभा चले जाते हैं भाजपा की मदद से। आपके स्क्रीन पर यह हैं जस्टिस नजीर, इन्हें आंध्र प्रदेश का गवर्नर बना दिया जाता है। आपकी स्क्रीन पर यह हैं जस्टिस अशोक भूषण, इन्हें एनसीएलएटी का प्रमुख बना दिया जाता है। इनमें से कई ऐसे जज हैं दोस्तों जिन्हें भाजपा ने फायदा पहुंचाया, भाजपा सरकार ने फायदा पहुंचाया और बीच में कोई कूलिंग ऑफ पीरियड नहीं था। जस्टिस स्वर्णकांत शर्मा अरविंद केजरीवाल को बेल नहीं देती हैं, संजय सिंह को बेल नहीं देती हैं, मगर भाजपा में शामिल होने वाले दिलीप सिन्हा को यह कहते हुए बेल देती हैं कि भाई जो दिलीप सिन्हा है उन्हें चुनावों में प्रचार करना है, लिहाजा बहुत जरूरी हो जाता है कि इन्हें बेल दे दिया जाए। पहली बात, ये वो व्यक्ति हैं जिन्होंने मुनव्वर फारूकी को बेल नहीं दिया था, कॉमेडियन मुनव्वर फारूकी, ये कहते हुए कि इन्हें बेल मिल जाएगा तो समाज में अराजकता हो जाएगी, ऐसी कोई बात कही थी उन्होंने। जबकि कोई नहीं जानता कि मुनव्वर फारूकी ने ऐसा क्या कहा जिससे हिंदू धर्म का अपमान हो जाए। जिस शो को रोक दिया गया था उसमें मुनव्वर फारूकी ने ऐसी कोई बात कही नहीं थी। और बात यहां नहीं रुकती। जस्टिस रोहित आर्या वो जज हैं जिन्होंने दुष्कर्म करने वाले एक आदमी को यह कहा कि जिसके साथ तुमने दुष्कर्म किया है उससे राखी बंधवा लो। देखिए, तुम्हारे कर्म ऐसे हैं? नहीं सर, ऐसी कोई एविडेंस नहीं है सर। जो अपने प्राणनाथ को मार दे, नहीं सर, वो इस लायक है समाज में रहे वो? सर वो ऐसी एविडेंस। आप तो वाइफ हो ना? हाँ, वाइफ हैं। तब तो वाइफ नहीं जानेगी तो कौन जानेगा हस्बैंड कैसे मरा? ये एक खेत पर मड़ैया में सर, मड़ैया ये बताया है क्या एक ही कमरे में अलग अलग कमरे। देखो सुनो बहन, सुनो इनकी कहते हो कर्मों का फल भुगतो। तो ये हैं वो जस्टिस रोहित आर्या जो भाजपा में शामिल हो रहे हैं। जस्टिस अभिजीत गांगुली अब सांसद हैं भाजपा के, मगर चुनाव प्रचार के दौरान इन्होंने ममता बनर्जी के बारे में जिन अपशब्दों का इस्तेमाल किया था ना, उसे दोहराया भी नहीं जा सकता है। उन्होंने ममता बनर्जी को यह कहा था कि तुम कितने में बिकती हो, कितना मेकअप करती हो। सुनिए उन्होंने क्या कहा। তুমি কত টাকায় বিক্রি হও? তুমি কত টাকায় বিক্রি হও? তো তোমার লাখ 10 লাখ টাকা কেন? তুমি কেয়ার শেটকে দিয়ে মুখে পুলিটিক্স মারো, সেই জন্য মেকআপ করো, মেকআপ করে বেরো। মমতা ব্যানার্জি মহিলা তো, আমার মনে প্রশ্ন জাগে মাঝে মাঝে। मैं यही तो समझना चाहता हूं, ये जो तमाम संस्कारी लोग हैं, यही लोग भाजपा का क्यों रुख करते हैं? जस्टिस रंजन गोगोई, चीफ जस्टिस रंजन गोगोई, वो राज्यसभा पहुंचे भाजपा की मदद से। जस्टिस नजीर, इन्हें बनाया गया आंध्र प्रदेश का गवर्नर और इन्होंने दो फैसले सुनाए थे, राम मंदिर और नोटबंदी। नोटबंदी के मामले में इन्होंने भाजपा सरकार को क्लीन चिट दे दी थी। इनके दोनों फैसलों के बारे में मैं आपको पढ़ के सुनाना चाहता हूं, एजेंसीज इसके बारे में क्या कहती हैं। जस्टिस एस अब्दुल नजीर के कुछ बड़े फैसले गौरतलब हैं कि अयोध्या का राम जन्मभूमि मंदिर, बाबरी मस्जिद, दो समुदायों के बीच लंबे अरसे से चल रहा विवाद था, जिस पर सुप्रीम कोर्ट ने 9 नवंबर 2019 को फैसला सुनाया था और यह फैसला हिंदू पक्ष के समर्थन में आया था। जस्टिस एस अब्दुल नजीर सुप्रीम कोर्ट की 5 सदस्यीय बेंच में से एक थे जिन्होंने अंतिम फैसला सुनाया था। इसमें राम मंदिर का मार्ग प्रशस्त करते हुए केंद्र सरकार को एक मस्जिद के लिए सुन्नी वक्फ बोर्ड को 5 एकड़ का भूखंड आवंटित करने का निर्देश दिया गया था। यानी राम मंदिर पर जस्टिस नजीर ने भाजपा के पक्ष में एक तरह से फैसला सुनाया था। अब दूसरी बात, नोटबंदी को सरकार को क्लीन चिट, दूसरा अहम फैसला इनका। जस्टिस एस अब्दुल नजीर ने उस संविधान पीठ का भी नेतृत्व किया जिसने 2016 के नोटबंदी प्रक्रिया को बरकरार रखा था। मैं स्पष्ट कर दूं, मैं ये नहीं कह रहा हूं कि ये तमाम फैसले इसलिए सुनाए गए क्योंकि वो भाजपा की तरफ झुके हुए थे, मगर लोगों के जहन में शक पैदा होता है कि पहले ये फैसले आते हैं और फिर बगैर कूलिंग ऑफ पीरियड के आप भाजपा की मदद से एक राज्य के गवर्नर बन जाते हैं। इत्तेफाकन
जस्टिस नजीर वो शख्स हैं जिन्होंने मनुस्मृति की तारीफ की थी। सब्सक्राइब कीजिए न्यूज रिएक्शन चैनल को और प्रेस कीजिए नोटिफिकेशन बेल को ताकि आप पास के लेटेस्ट न्यूज अपडेट्स सबसे पहले